हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर यानी पर्सेंट टेंस। क्योंकि टेंसेस बहुत ही ज़रूरी होता है लैंग्वेज के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, गोया कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर आप क्लासिकल अंग्रेजी, इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो आज इसी चीज़ को हम नज़र में रखते हुए हम सोच रहे हैं कि कुछ दिनों में जो बेसिक ग्रामर्स है उसको कवर कर लेते हैं। तो आज है फर्स्ट चैप्टर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट किसको बोला जाता है? वर्तमान को, हाल को, यानी जो कुछ अभी हो रहा है उसको प्रेजेंट बोलते हैं। तो इसका जो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है, 3 भागों में इसको तकसीम किए हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तब फिर इसको स्ट्रक्चर बताया गया है कि इसको कैसे बनाया जाता है। फिर इसमें हम एग्जाम्पल बताएंगे कि इसकी मिसाल देकर समझाएंगे, जिससे आपको यानी बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो यानी ग्रामर में आपको ये याद नहीं रखना है कि इस ग्रामर का नाम यानी प्रेजेंट टेंस, इस ग्रामर का नाम इससे क्या होता है, इस ग्रामर का नाम इससे क्या होता है, इस ग्रामर का नाम क्या होता है। आपको हमेशा एक्सप्रेशन याद रखना है। ऐसे एक्सप्रेशन अगर आ जाए कि ता है, ते हैं, ते हैं, ती है, ऐसा एक्सप्रेशन आपको सुनने में मिले कि आप सुनने मिले तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट टेंस का। और अगर आपको ये सुनने में आए कि हम लोग जाएंगे, हम लोग खाएंगे, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, इस एक्सप्रेशन को फ्यूचर बोला जाता है। हम लोगों ने नहीं किया, हम लोग नहीं गए, हम लोग नहीं खेले, इस तरह के एक्सप्रेशन को पास्ट बोला जाता है। तो हमेशा आपको एक्सप्रेशन याद रखना है, ना कि आपको इसके पीछे पड़ना है कि इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, इसका एग्जैक्ट नाम क्या है। तो प्रेजेंट टेंस को 3 हिस्सों में, 3 भागों में तकसीम किए हैं, और एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है, एक इंट्रोगेटिव है। तो शुरू करते हैं अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव किसको बोला जाता है? मतलब जो काम, कोई काम के होने को जो बतलाए वो अफर्मेटिव है। मतलब ऐसी चीज जिससे किसी काम का होना पता लग रहा है वो अफर्मेटिव बोला जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें ना होने को नहीं बतलाया जा रहा है बल्कि होने को बतलाया जा रहा है। तो इससे किसी काम का होना पता लग रहा है, तो इसको अफर्मेटिव बोला जाता है। अफर्मेटिव मीन्स किसी चीज का, किसी काम का होना। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। कायदा क्या है, इसके बनाने का कायदा क्या है, उसूल क्या है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना। अब आते हैं सब्जेक्ट किसे बोला जाता है? डूअर को बोलते हैं, करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं डूअर हुआ, मैं सब्जेक्ट हुआ। तो करने वाले को सब्जेक्ट बोला जाता है। और वर्ब है, जो काम है वो उसे वर्ब बोला जाता है। किसी भी काम को वर्ब बोला जाता है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? खेलने का काम कर रहा हूँ, तो वर्ब बोला जाता है। किसी काम को वर्ब बोलते हैं। और जो काम जहां पूरा हो रहा है उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जो काम जहां पूरा हो रहा है उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्या खेल रहा हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, कौन सा काम कर रहा हूँ? खेलने का काम कर रहा हूँ। और कौन सा खेल है? वो क्रिकेट है, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अपने एग्जाम्पल से आते हैं, मिसालें। वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, हम लोग मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं। अब ये चीज यहां ध्यान रखनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट 2 तरह का होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर एक को, एक वचन को, वाहिद को, एक शख्स को, एक व्यक्ति को सिंगुलर बोला जाता है। एक चीज को सिंगुलर बोलते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसे प्लूरल बोलते हैं। तो प्लूरल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, और उसमें किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बल्कि वर्ब को जू का तू आपको रख देना है। इसमें किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे गो, गो असल, अपनी असली हालत में, अपनी असल हालत में, तो इसको हम जो का तू रख देंगे, इसमें किसी तरह की कोई छेड़खानी करेंगे। वी गो टू मार्केट, वी प्ले क्रिकेट, प्ले वर्ब है, इसमें किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं है। वी प्ले क्रिकेट। ही सिंग्स और सॉन्ग्स, अब असल चीज क्या है? सिंग है, लेकिन इसमें आ गया है एस, तो इससे क्या पता लगता है? सिंगुलर जो है, वाहिद है, एक व्यक्ति है, एक वचन है, तो उसमें हम एस या ई एस का लगा देंगे, यानी वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे। जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग असल है, उसमें एस हम लगा दिए हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, वो खाना पकाती है। शी कुक्स फूड, कुक असल है, उसमें हम एस का प्रयोग कर लिए हैं, एक इस्तेमाल किए हैं, एस इस्तेमाल किए। शी कुक्स फूड।
तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि आपको अगर यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसमें जो का तू आप रख देंगे वर्ब को, उसमें किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर सब्जेक्ट डूअर करने वाला एक वचन है, एक व्यक्ति है, एक शख्स है, एक ही है, तो उसमें आप वर्ब के अंदर एस या ईएस का इस्तेमाल जरूरी है। जैसे ही सिंग्स योर सॉन्ग, शी कुक्स फूड। अब आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव किसी काम का ना होना पता लगे तो उसको नेगेटिव बोला जाता है। जैसे वी डोंट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट गो टू मार्केट, हम लोग मार्केट बाजार नहीं जाते। तो यहाँ किसी काम का ना होना पता लग रहा है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है? किसी काम का ना होना, किसी काम का ऐसी चीज जिससे किसी काम का ना होना पता लगे उसको नेगेटिव बोला जाता है। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेके आना है, सबसे पहले डूअर लेके आएंगे, उसके बाद आपको डज नॉट या डू नॉट का इस्तेमाल करना है, यूज करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बाकी चीजें ऊपर की मिसालों की तरह रहेगी, ऊपर की स्ट्रक्चर की तरह रहेगा। अब डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल कहाँ होगा, ये चीज हम बता रहे हैं। डू नॉट का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होगा। अगर सब्जेक्ट डूअर करने वाला प्लूरल है, बहुवचन है, बहुत सारे हैं, जमा है, तो उसमें आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अगर एक वचन है, वाहिद है, एक ही है, तो वहां डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, मिसालों की तरफ। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहाँ डू नॉट का प्रयोग हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है। वी हम लोग बहुत सारे, एक शख्स को, एक व्यक्ति को हम लोग नहीं बोला जाता। तो यहाँ वी का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए आगे डू नॉट का प्रयोग किए हैं, डू नॉट का इस्तेमाल किए हैं। वी डू नॉट गो टू मार्केट। अब इसमें वर्ब के अंदर किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। डू और डू नॉट या डज नॉट, यहाँ तब्दीली हो गई, चेंज हो गई, यहाँ चेंज करना है और उसके अलावा कुछ चेंज नहीं करना है। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, हम लोग अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। ही डज नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, वह अपने माँ बाप की बात नहीं मानता। तो यहाँ डज नॉट का इस्तेमाल हुआ, डज नॉट, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है, वाहिद है। ही डज नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, मतलब सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वहां डज नॉट का इस्तेमाल होगा, प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां डू नॉट का प्रयोग होगा। शी डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करती है। शी डज नॉट वर्क, क्योंकि शी एक है, एक औरत है, एक लड़की है, तो यहाँ डज नॉट का प्रयोग होगा, इस्तेमाल होगा। शी डज नॉट वर्क। अब आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव किसको बोला जाता है? सवाल करने को, यानी सवालिया जुमले को, सवालिया सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। वाई डू यू गो टू स्कूल, डज शी कुक फूड, डज ही प्ले क्रिकेट, इस तरह की, क्या वो क्रिकेट खेलता है, क्या वो खाना पकाती है, तुम क्यों जाते हो, तुम कब सोते हो, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अब इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत केयरफुली याद रखेंगे और बहुत केयरफुली उसको इस्तेमाल करना है, यूज करना है। सबसे पहले डू या डज नॉट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का, करने वाले का, उसके बाद बाकी चीजें वही रहेगी जो पहले बताया मैंने, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू नॉट, डू का इस्तेमाल कहाँ होगा? डू सिंगुलर प्लूरल के साथ यूज होता है और डज सिंगुलर के साथ। अगर बहुवचन है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहां डू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर एक वचन है, एक ही शख्स है, एक ही व्यक्ति है, तो वहां डज का इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जाम्पल से इसको समझ जाते हैं। डज ही वर्क, क्या वो काम करता है? डज ही वर्क, डज का इस्तेमाल क्यों हुआ है? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, एक वचन है, एक व्यक्ति है। डज ही वर्क, सबसे पहले आपको डू या डज नॉट का इस्तेमाल, डज का इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है। डज ही वर्क, क्या वो काम करता है? डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है? डज का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है, और वो कौन सा काम हो रहा है? पकाने का काम हो रहा है, और क्या पका रहे हैं? फूड, खाना पका रहे। डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है? अब आते हैं डू वी गो टू स्कूल।
डू वी गो टू स्कूल, क्योंकि यहाँ वी है, हम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन है, जमा है, तो इस यहाँ डू का इस्तेमाल हुआ। डू वी गो टू स्कूल। डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में एक ऐसे सेंटेंसेस भी बोला जाता है, तुम कब खाना खाते हो, तुम कब जाते हो, तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो, कब, क्यों, तब, जब, इस तरह के सेंटेंसेस को भी इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस बीच में इस तरह के वर्ड आ जाए, तो कि तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो, तुम कब स्कूल जाते हो, वो क्यों खाना पकाती है, वो क्यों रोती है, तो इस तरह के जो अगर सेंटेंसेस आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लेके आ जाएंगे। जैसे तुम कब स्कूल जाते हो, कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। व्हेन मीन्स कब, तुम कब स्कूल जाते हो। अब बाकी चीजें वही रहेगी। When do you go to school? When do you go to school? यानी इस तरह के सेंटेंसेस में अगर कोई चीज कब, तब, क्यों, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वर्ड आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लेके आके बाकी यही कायदा, यही स्ट्रक्चर यूज करना है। When do you go to school? Do you go to school? क्या तुम स्कूल जाते हो, उसी के शुरू में when लगा देना। When do you go to school? तुम कब स्कूल जाते हो। और डू और डज का इस्तेमाल करेंगे इसके सिंगुलर, इसके मुताबिक, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक, करने वाले के मुताबिक। अगर करने वाला प्लूरल है, बहुत सारे हैं, जमा है, तो वहां डू का इस्तेमाल होगा, और अगर करने वाला एक ही है तो वहां डज का इस्तेमाल होगा। अब यही चीज अगर व्हेन अगर सब्जेक्ट अगर एक ही है तो वहां क्या होगा, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल कब जाता है। तो ये प्रेजेंट टेंसेस है। तो इसको अगर आप अच्छी तरह अगर केयरफुली देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत ही फायदामंद होगा। और मिलते हैं यानी नेक्स्ट चैप्टर में। हम सोच रहे हैं कि तमाम टेंसेस को यानी कुछ दिनों में कवर कर लेंगे। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।